नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेटरन एक्टर घनश्याम नायक, बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग होम ऑन द टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पास्ट अवे एट 77 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जो एक कलाकार थे, जो एक्टर थे घनश्याम नायक, इनकी मृत्यु हो गई 77 साल की उम्र में। तो ये एक टीवी सीरियल आती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इसमें ये कौन सा जो किसका रोल वो करते थे उसके लिए वो जाने जाते थे। तो वो ऑप्शन में है नाटू काका, लंबू काका, सिटिंग काका, नाटू दादा। तो ये जो जाना जाता था, ये जो रोल करते थे नाटू काका के रूप में, नाटू काका का ये रोल करते थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा जो सीरियल आती थी, टीवी सीरियल जो आती थी उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, आप इस तस्वीर में भी इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट, who has become first खासी woman to be appointed as चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि खासी जो है ये एक जनजाति है मेघालय में। तो खासी जनजाति की प्रथम महिला जो कि मेघालय जो सरकार है उसमें मुख्य सचिव के पद पर इनको अपॉइंट किया गया है, बनाया गया है इन्हें। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेबिका वेनिसा सेचियांग, ऑप्शन नंबर सी। रेबिका वेनिसा सेचियांग जो हैं ये पहली खासी वुमेन है। और आप ध्यान रखेंगे इन्होंने जगह लिया है, वो लिया है एमएस रॉ को। इसके पहले एमएस रॉ थे, उनको जो है रिप्लेस किया है और नए बने हैं अभी ये। और ये दूसरी महिला हैं जो मेघालय गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी। तो अगर पूछे कि पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी पीपी त्रिवेदी। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर बात करें यहीं पे मेघालय की, तो मेघालय में जो है वो अभी जो वहाँ पे सीएम हैं वो हैं कोरनाड संगमा। कौन है? कोरनाड संगमा। और यहाँ पे राज्यपाल जो हैं वो है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, विच मंथ ऑब्जर्व ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2021। यानी कि जो स्तन कैंसर जागरूकता महीना मास जो है 2021 का, वो हम लोग पूरा महीना जो है वो हम उसी ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए मना रहे हैं। तो वो कौन सा महीना है? तो वो ऑप्शन में है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर। जो 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है हम लोग मना रहे हैं स्तन में जो कैंसर होती है, महिलाओं के जो स्तन में कैंसर होती हैं उसके जागरूकता के लिए ये पूरा महीना। तो आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस होती है, जिसे कर्क रोग भी बोला जाता है, कर्क रोग, कैंसर को कर्क रोग भी बोला जाता है, तो उसके लिए जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट, who had been appointed at the MD of Life Insurance Corporation of India। कहने का मतलब है कि जो LIC है, भारत का LIC है, लाइफ जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसके नए जो है प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है BC पटनायक को। BC पटनायक जो हैं वो बने हैं नए। और यहीं पे बात करें MR कुमार क्या हैं, तो ये चेयरमैन के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें LIC की, तो LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मुंबई में, महाराष्ट्र का मुंबई जो शहर है वहाँ है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन 2021, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि एक जो इंडेक्स जारी की गई है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर का, उसमें दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, सबसे धनवान व्यक्ति कौन सा है? तो वो है इलोन मस्क। इलोन मस्क ने अभी जेफ बेजोस जो है उसको पीछे करके ये दुनिया के नंबर 1 बने हैं। इलोन मस्क की जो अभी कुल जो
संपत्ति है वो 213 बिलियन डॉलर की है। 213 बिलियन, आप ध्यान रखेंगे 213 बिलियन डॉलर। वहीं अगर जेफ बेजोस जो है उसकी 197 बिलियन डॉलर है। बर्नार्ड आर्नोल्ड इनका 160 बिलियन डॉलर है। वहीं इसी लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो 11वां है। तो आपको ध्यान रखना है, मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो 11वां है। और ये कौन सा इंडेक्स है? ब्लूमबर्ग का बिलियनियर इंडेक्स है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अडानी ग्रुप हाउ मच लोन एग्रीमेंट विथ श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी टू डेवलप श्रीलंका पोर्ट। कहने का मतलब है कि जो भारत की अडानी जो ग्रुप है वो श्रीलंका की जो पोर्ट्स अथॉरिटी है उसके साथ एक टाई अप किया है, एक लोन एग्रीमेंट किया है। कितने का लोन एग्रीमेंट है? जिससे जो श्रीलंका के जो पोर्ट हैं, जो तट है, जो समुद्री तट है, उसको विकसित किया जा सके। तो उसके लिए अडानी ग्रुप जो है वो लोन दे रहा है 700 मिलियन डॉलर का, 700 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट, विच रेटिंग बिकेम फर्स्ट इंडियन रेटिंग एजेंसी टू ज्वाइन UN सपोर्टेड इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो अभी कौन सा भारत का पहला रेटिंग एजेंसी है जो कि ज्वाइन करेगा यूनाइटेड नेशन का एक जो इनिशिएटिव है? यहाँ पे थोड़ा सा हमसे एरर हो गई है, ये इनिशिएटिव है, आप ध्यान रखेंगे। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इन्वायरमेंट, पर्यावरण सोशल गवर्नेंस। तो इसके जो पहला जो रेटिंग एजेंसी है वो है एक्यूट, ऑप्शन नंबर बी। एक्यूट जो है वो भारत का पहला रेटिंग एजेंसी है जो ज्वाइन किया है UN सपोर्टेड जो है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इनिशिएटिव में। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो वेजिटेरियन डे होता है तो विश्व वेजिटेरियन डे हम हर साल किस तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। आपको ध्यान रखना है, वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते हैं, जो मीट मांस नहीं खाते हैं। और इसके लिए जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर जो है ये पूरा हम लोग एक सप्ताह जो है वो मना रहे हैं हम लोग विश्व शाकाहारी सप्ताह के रूप में। वहीं एक चीज़ और मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ, वर्ल्ड वेगन डे जो है वो हम मनाते हैं 1 नवंबर को। वर्ल्ड वेगन डे, इसका मतलब भी शाकाहारी होता है। हिंदी में दोनों का मतलब शाकाहारी ही होता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों चेंज हो जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन उसे बोला जाता है, ये वर्ल्ड वेगन होता है। वर्ल्ड वेगन और वेजिटेरियन में बस फ़र्क इतनी सी है कि वेजिटेरियन का मतलब वो व्यक्ति जो मांस और मछली या नहीं खाता है। वहीं वेगन का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो भी चमड़े का, लेदर का कोई भी वो सामान यूज ना करे, उसे बोलते हैं वेगन। तो इसके लिए जो दिवस मनाई जाती है पूरी दुनिया में वो मनाई जाती है 1 नवंबर को, और वर्ल्ड वेजिटेरियन के लिए मनाई जाती है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करेंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।